नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे भगवान सूर्यदेव की कथा। आइए चलिए सुनते हैं आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली भगवान सूर्यदेव की कथा। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। सूरज भगवान की एक दिव्य कहानी। एक राजा और रानी थे जिनके पास सारा वैभव, सिपाही, घोड़े, धन दौलत सब कुछ था, पर संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव उपाय किए, दान पुण्य, अनुष्ठान, मंत्र जाप, व्रत पूजा, लेकिन कोई भी फल नहीं मिला। उम्र ढलने लगी तो चिंता गहराने लगी। इतने बड़े राज्य का वारिस कौन होगा। एक दिन एक साधु दरबार आया। रानी ने उसे अंतिम दान देने का निश्चय किया। साधु ने रानी की उदासी देखकर कारण पूछा तो रानी ने संतान न होने का दुख बताया। साधु ने कहा, आपको एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वह 14 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह कहकर उसने थोड़ी सी भभूति दी और कहा कि राजा और रानी दोनों इसे बांटकर खाएं। रानी ने रात को राजा को सारी बात बताई। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, पर रानी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उन्होंने भभूति ग्रहण कर ली। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और समय पूरा होने पर सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राज्य में 8 दिन तक उत्सव मनाया गया, परंतु राजा और रानी के मन में यह बात छिपी थी कि यह पुत्र केवल 14 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। दोनों ने पुत्र की हर इच्छा पूरी की और ईश्वर को धन्यवाद दिया। घोड़े थोड़े समय के लिए ही उनकी मनोकामना पूर्ण तो हुई। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो राजा ने एक अच्छे गुरु की नियुक्ति की, जिसने उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शास्त्र विद्या, घुड़सवारी आदि 12 विद्याओं की शिक्षा दी। वह सभी शास्त्रों से निपुण हो गया और उसकी उम्र 12 वर्ष की हो गई तो राजा ने उसके लिए एक सुंदर राजकन्या खोजकर उसका विवाह करा दिया। फिर वो 2 वर्ष और बीत गए और राजपुत्र 14 वर्ष का हो गया। एक दिन वह अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं अपने इस राज्य को घूम कर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने केवल इस राजमहल और इसके आसपास को ही देखा है। पुत्र की यह बात सुनकर राजा चिंतित हो गया, क्योंकि वह उस समय नजदीक आ गया था जब साधु द्वारा कही बात पूरी होने वाली थी। पुत्र केवल 14 वर्षों तक ही जीवित रहेगा, लेकिन राजा यह बात पुत्र से नहीं कह सकता था। उसने उसके चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, बेटा, जरूर बेटा, तुम देखो, मेरे बात तो तुम्हें ही यह राज्यभार संभालना है, ऐसा कहा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ भी जाओ तो जो भी करो उसको जानकारी अपनी पत्नी को मत देना। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा कहा आप कहें। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता, खुशियां मनाता और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता था। फिर भोर होने से पहले महल में वापस आकर सो जाता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। राजपूत के 14वें वर्ष का अंतिम समय निकट आ गया था। एक रात उसकी पत्नी छोटी रानी अचानक जाग गई। उसने देखा कि राजपूत बिस्तर पर नहीं है। वह महल में हर जगह उसे ढूंढती रही, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। फिर वह चुपचाप रह जाती है। भोर होने पर देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह उससे कुछ नहीं पूछती। अगली रात वैसा ही होता है, फिर तीसरी रात और चौथी रात भी ऐसे होता है। कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। छोटी रानी बहुत चिंतित हो गई। उसके मन में कई सवाल उठते। पति रात को कहाँ जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं, पर पूछने से डर लगता था कि कहीं पति क्रोधित ना हो जाए। ससुर से पूछने की सोचती तो वह कुल की मर्यादा बीच में आ जाती थी। इसी तरह सोच विचार में वह अंदर ही अंदर घुलने लगी। खाने पीने में उसका मन नहीं लगता था। वह दुबली पतली होती जा रही थी। एक वृद्ध मालिन थी जो हर दिन फूल बेचने मंदिर महल में आया करती थी। उसका ध्यान जब छोटी रानी पर गया तो उसने पूछा, बेटी, तुझे हुआ क्या है, क्यों तू दिन पे दिन सूखकर काटा होती जा रही है। रानी ने दुखी मन से कहा कि क्या बताऊं अम्मा, मेरा राजपुत्र हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होने पर से पहले ही लौट आता है। वो कहाँ जाता है, किसी प्रेमिका से मिलने जाता है, कुछ पता नहीं है। यह सोच सोच कर मैं अन्न ग्रहण कर नहीं पा रही हूँ, न सुख से सो पाती हूँ, ना ही मेरी चिंता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। वह बुढ़िया एक उपाय बताती है, बेटी, आज रात तू सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। लेकिन नींद आ जाती है तो कैसे देखोगी, इसीलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली को हल्का सा जख्म करना और उस पर थोड़ा सा मिर्च छिड़कना। इससे तुझे तेज जलन होगी और दर्द के कारण तुझे नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती रही। उंगली की जलन से उसे देर रात तक नींद नहीं आती है। बाद में वो सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर आती है तो पूछती है कि क्या हुआ। रानी कहती है कि मैं पूरी रात जगती रही, लेकिन अंत में मैं सो गई। बुढ़िया कहती, आज उंगली पर ज्यादा जख्म करना, ज्यादा मिर्च लगाना। वैसा ही करती है, परंतु वह फिर पति के बिस्तर से उठने के बाद ही जागी। बाकी उसके बाद फिर वो सो जाती है। दूसरे दिन बुढ़िया फिर आती है, लेकिन रानी रोकर कहती है कि अम्मा, आज मैं फिर पहरेदारी नहीं कर पाई। बुढ़िया उसे
धीरज बांधते हुए कहती है, रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आज रात जख्म और बड़ा करना, उस पर मिर्च छिड़कना और वह बाहर जाने लगे तो उसका रास्ता रोक लेना। आज रात वही करती है। इस बार उसे नींद नहीं आती है। रात के ठीक 12 बजे जब उसका पति बिस्तर से उठकर महल से निकलने लगता है तो वह दौड़कर उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र कहता है, समझाने की बहुत कोशिश करता है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप रात को कहाँ जाते हैं यह जानना जरूरी है। राजपुत्र निरुत्तर हो जाता है। उसकी एक भी नहीं चलती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। वह सोचता है कि अब जो होना होगा होगा, होकर ही रहेगा सब कुछ। वह कुछ चावल मंत्र से सिद्ध करता है और पत्नी के कहता है कि इन चावल को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना, पहले दाएं हाथ के चावल मुझ पर फेंकना, तब तुम जान पाओगी कि मैं कौन हूँ। फिर बाएं हाथ के चावल फेंकना, तब मैं वापस वैसा ही हो जाऊंगा जैसा था। लेकिन अगर तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई तो मैं फिर तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, ठीक है, मैं नहीं भूलूंगी। पहले दाएं हाथ के चावल के पति पे फेंकती है। तुरंत राजपुत्र एक विशाल श्वेत रंग का घोड़ा बनकर तेज रफ्तार वाला, चमकदार, ऊंचे गले माल वाला अद्भुत घोड़ा वह महल में बाहर दौड़ने लगता है। रानी उसे देखते रह जाती है और बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल जाती है। देखते ही देखते घोड़ा महल से बाहर चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता है। रानी को गहरा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब कोई उपाय नहीं होता है। सुबह होते ही महाराज और महारानी को पता चलता है। उन्हें भारी दुख होता है। बिस्तर पकड़ लेते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं कि काश उनका पुत्र वापस आ जाए। 1 महीना बीत जाता है, फिर 3, फिर 6 बीत जाते हैं। राजपुत्र का कोई पता नहीं चलता। प्रधानमंत्री पूरे राज्य में सिपाही को भेजता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर रानी सोचती है कि उसके कारण ही पति के लापता हो गए हैं। वह तय करती है कि चाहे जो भी हो जाए, उसे वो ढूंढ कर ही वापस आएगी। ससुराल के महल में जाकर महाराजा और महारानी से कहती है, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। दोनों कहते हैं कि बेटी, जो भी करना करो, लेकिन मैं हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। रानी शाही वस्त्र त्याग कर एक सेठानी का रूप लेती है। कुछ नौकरों को साथ लेकर राज्य की सीमा पर जाती है और वहां वो एक भोजनालय खोल देती है, जहां आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त में भोजन देती है। एक शर्त रखती है, जो खाना खाएगा उसे कोई विशेष या विचित्र घटना बतानी होगी जो उसने देखी हो। लोग आते जाते अपनी बातें सुना जाते थे, भोजन कर चले जाते थे, परंतु रानी को अब तक वह चाहती थी वह उसे नहीं मिल पा रहा था। महल में फूल लेने वाली बुढ़िया का एक बेटा और बहू थे। उनका एक पोता था। बेटा बहुत सुबह काम पर चले जाते, बुढ़िया बच्चे को देख रेख करती। बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, उसके लिए उसे चूना और गोबर के कंडे चाहिए होते थे। एक दिन वह टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में कंडे इकट्ठा करने लगी। उसे देर हो गई और अंधेरा हो गया। जब बेटा बहू लौटते हैं तो देखते हैं कि बच्चा रो रहा है और घर पर अकेला है। वह गुस्से में भर जाते। बुढ़िया के लौटने पर बेटे ने बच्चे को छोड़कर कहाँ गई थी? वह बोली, मैं गोबर कंडे इकट्ठा करने गई थी। बेटे ने कहा, अगर अब दोबारा ऐसा होगा तो बहुत पिटोगी। बुढ़िया रोने लगी और कहने लगी, नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगले दिन वह फिर वही गलती करती है। शाम को फिर बच्चा अकेला होता है और बेटे को गुस्सा फूट पड़ता है। वह बुढ़िया को घर से निकाल देता है। बुढ़िया रात भर घर के बाहर बैठी होती है। सुबह होते ही वह फिर कंडे इकट्ठा करने लगती है। आज उसे कुछ ज्यादा ही उत्साह होने लगता है। शाम तक उसे होश नहीं रहता है कि अंधेरा कब हो गया। ध्यान आया तो गांव का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे घंटियों की आवाज सुनाई देती है। एक गांव ठुमक ठुमक करती हुई आ रही थी। बुढ़िया सोचती है कि अगर इस गाय के पीछे चलूंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। वो गाय के पीछे पीछे चल पड़ती है। गाय एक के बाद एक करके 6 मैदान पार करती है और 7वें मैदान में जाकर एक बड़े पत्थर के पास पहुंचती है। वह पत्थर को अपने सीन से मारती है और पत्थर हट जाता है। वहां पाताल की ओर रास्ता, सीढ़ियां खुल जाती है। गाय उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। बुढ़िया तुरंत उसकी पूंछ पकड़ लेती है और साथ ही पाताल लोक में पहुंच जाती है। नीचे पहुंचते ही वह पूंछ छोड़ देती है और चारों तरफ देखने लगती है कि पाताल लोक में चारों ओर तेज रोशनी, जगमगाहट सी है। गाय के गले में अपने हाथ घंटियां बांध देती है और दूध अपने आप दोहने लगता है। परंतु जो भी यह कह रहा था कि वह अदृश्य था। बुढ़िया बहुत डर जाती है। वहां पर कहाँ फंस गई। छिपने की जगह भी ढूंढती है, लेकिन उसको उजाले की वजह से छिपने का स्थान नहीं मिलता है। तब वह कोने में खड़ी होकर चुपचाप सब देखने लगती है। कुछ पल के बाद वहां झट एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे। उनमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया और जब राजपूत का रूप प्राप्त हो गया। राजपूत बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में
के पानी में स्नान किया, वह वहीं रखे गए नए कपड़े पहनकर नज़दीकी एक सुंदर पलंग पर वह आकर बैठ जाता है। उसके बाद उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ जाती है, दूध की एक प्याली आ जाती है, 5 सुपारी आ जाती है, उसके सामने एक दिया जल जाता है। उसने दूध पिया, 5 सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट गया। लेट जाने के बाद पहले सूर्यदेव के स्मरण करके सामने जलते हुए दिए से पूछा, दीपपान, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे किस दुख में डूबे हुए हैं, राज कौन संभालेगा? राज प्रधान संभालना है। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई नई खबरों के बारे में पूछती है और कहती है। राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो जाता है। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रहती है। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चलबलाहट होने लगती है। वह अपनी भूख प्यास सब भूल जाती है और आगे क्या होता है यह उत्सुकता से देखने लगती है, लेकिन उसके बाद और कोई घटना नहीं घटती है। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया पुत्र उठा और फिर पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गया, लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई गाय आई जिसके गले में घंटी थी। वह छम छम करके दूध दूहने लगी। जैसे ही दूध दूहना खत्म हुआ उसके गले की श्रृंखला अपने आप खुल गई। वह गाय तेजी से ऊपर जाने लगी तो सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते हुए देखा। बुढ़िया सोचने लगी कि अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाने में ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। जैसे वह ऊपर आई तो उसका रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पर्वत खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई थी। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा था वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी थी। याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत है, भोजनालय चलाती है और नई नई बातें बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी कि क्यों ना मैं उस औरत के पास ही जाकर बताऊं। यदि वह उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में ठान लिया था कि तुरंत उसे भोजनालय के द्वार पर चली जाती है, खड़ी हो जाती है और जोर जोर से नगाड़ा बजाने लगती है। शुरू कर दिया। नगाड़े का शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी प्रश्न किया कि शायद कोई बड़ी बात होगी, कोई लेकर आया है। सिपाहियों को आदेश दिया जाइए और जो कोई भी आया हो उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही उस नीचे दौड़ गए। देखा कि एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने पूछा कि बुढ़िया क्या कर रही हो, नगाड़ा क्यों बजा रही? बुढ़िया बोली कि कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसीलिए आई हूँ। मिलेगा खाना तो मिलेगा ना, तुझे कोई नहीं बतानी है, तुझे कोई बात बतानी नहीं है तो बताऊंगी। एक बार मालकिन से मिलवा दो। पर सिपाही उसे अंदर ले गए और उन्होंने मालकिन को आदेश था कि जो कोई वृद्ध वहां आए उनके साथ अच्छी तरह पेश आ रहा है, उनका आदर सत्कार करना। सिपाही ने बुढ़िया का भरपूर आदर किया। उसे बड़ी सी थाली में भरकर भोजन परोसे। बुढ़िया कई दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनाई और नई साड़ी पहनाकर उसे रानी के पास ले गए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम? रानी बोली, अम्मा तुम काफी देर दोनों बातें करते रहे। रानी बोली, अम्मा अब बताओ तुमने क्या देखा, क्या सुना है? बुढ़िया बोली कि मैंने कोई बात नहीं सुनी है, मैं तो बस सिर्फ खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे इसीलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, किसी को मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया मैंने क्या देखा, कब क्या देखा कहकर आनाकानी करने लगी। एक पर कुंवर ने उससे कहा कि देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वो बात नहीं बताई तो जिंदगी भर मैं बता दोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उसने 4 गांव वाली मैदान पर देखा था वह सब कुछ कुंवर रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर रानी को यकीन हो गया वह राजपुत्र उसका पति ही है। रानी तुरंत बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। नहीं बेटी, पाताल राज्य है, यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन रानी उसकी एक बात भी नहीं सुनती है। वह वहां से ले जाने के लिए आग्रह करने लगी। आखिर में बुढ़िया उसकी बात मान ही लेती है। कहने लगी, ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलूंगी, पर आज नहीं कल जाना होगा शाम को। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और
एक जगह छिपकर गाय के आने का इंतजार करने लगी। अंधेरा होने लगा। गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान में आकर उसने पत्थर पर सींग मारी। उस पत्थर पर हट गया और वहां पर सुरंग हो जाने के बाद रास्ता खुल गया। शाम होते ही वहां गाय फिर से आई। उसने पहले की तरह पत्थर पर सींग मारा। वही सुरंग फिर से खुल गया। रानी और बुढ़िया छुपकर यह सब देख रही थी। गाय सुरंग में घुसी और फिर वही घटनाएं घटने लगी। वह फिर से कुंड में कूदी और राजपूत का रूप धारण कर लिया। छोटी रानी सांसें थाम रखी थी। वह अब पूरी तरह से निश्चय कर चुकी थी कि आज वह अपने पति को हर हाल में लेकर जाएगी। वह राजपुत्र भोजन पर पलंग पर सोने की गया तो रानी धीरे से उसके समीप गई। उसने सूर्यदेव द्वारा दिया गया आदेश याद किया। पाताल में दाहिना घोड़ा लाना होगा। यह राजपूत के समीप झुकी उसके चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी, मैं आपको लेने के लिए आई। सूर्यदेव ने मुझे वरदान दिया था कि आपके रथ का दाहिना घोड़ा अब मांगा है और वह आप है। राजपूत की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उठकर बैठ गया। उसने मुख पर कई भाव एक साथ दौड़ गए, आश्चर्य, करुणा और प्रेम, पश्चाताप। उसने धीरे से पूछा, तुमने यह कैसे जाना कि मैं यहीं पर हूँ? रानी ने आंखों में आंसू लिए उत्तर दिया कि आपके प्रत्येक कार्य, आपके रूप, आपके आचरण से मैंने आपको पहचान लिया है। मेरे स्वामी हैं आप। सूर्यदेव ने भी संकेत दिया था। राजपूत गहरी सांस लेकर बोला कि अब समय आ गया है। तुमने कठिन परीक्षा पास कर ली है। मुझे पाताल से बाहर ले जाने का अधिकार अब तुम्हें मिल गया है। इतना कहकर उसने सूर्यदेव का ध्यान किया। तभी आकाश में से तेज प्रकाश पुंज उतरा। वह स्वयं सूर्य भगवान थे। उन्होंने कहा, तुमने वचन निभाया है कन्या। इस राजपूत को तुम अपने साथ ले जा सकती हो। इसका जन्म इसी प्रयोजन के लिए हुआ है और यह सब पुनः अपने जीवन की सही दिशा में अग्रसर होकर। राजपूत ने सूर्यदेव को प्रणाम किया। फिर रानी का हाथ थामकर वह बाहर की ओर चल पड़ा। बाहर आते ही शरीर फिर से घोड़े का रूप लेने लगा, परंतु इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही वह पाताल से ऊपर आया, उसकी देह में प्रकाश भर आया। वह एक दिव्य योद्धा के रूप में परिवर्तित हो गया। सिर पर से स्वर्ण मुकुट, अंगों पर आभूषण और मुख पर तेजों की आभा। रानी चकित रह गई। सूर्यदेव बोले कि यह केवल तुम्हारा पति ही नहीं बल्कि सूर्य वंश का एक अमर योद्धा है। यह तुम्हारे साथ पृथ्वी पर लौटेगा और धर्म की स्थापना करेगा। बुढ़िया यह सब देखती रह गई। उसके मुख पर संतोष की लहर दौड़ गई थी। बोली, अब मैं निश्चिंत हूँ। मैंने एक अत्यंत दुर्लभ घटना देखी है और ईश्वर ने मुझे उसका भागी बनाया है। रानी ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, अब तुम हमारे साथ चलो। तुम्हारा स्थान महल में है, क्योंकि तो इस समूचे पुनर्मिलन में तुम्हारा ही सबसे बड़ा योगदान। बुढ़िया की आंखों से आंसू बह निकले और वह बोली, बिटिया, मुझे बस इतना वरदान दो कि मैं अब हर रोज सूर्यदेव का स्मरण करती रहूं। वही मेरी मुक्ति है। और फिर वह भव्य रथ आकाश से उतरा। उसमें रानी, राजपूत और बुढ़िया सवार होकर वह सीधे अपने नगर की ओर उड़ चला। नगर में सबने जब देखा तो हर्ष की लहर दौड़ उठी। नगरवासी झूम उठे। माता पिता ने पुत्र को देखा तो उनकी आंखें भर आई। राज्य में पुनः आनंद और धर्म की स्थापना हुई। रानी और राजपूत ने वर्षों तक राज किया। बुढ़िया को राजमाता का सम्मान मिला और अंततः वह भगवान के धाम को चली गई। और इस तरह पाताल की रहस्यमयी गाथा एक अद्भुत पुनर्मिलन और आध्यात्मिक प्राप्ति के साथ पूर्ण हो गई। प्रेम से बोले सूरज भगवान की जय। ओम आदित्याय नमः। ओम श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।